नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार एसके इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज बात करते हैं हम 1 एचपी मोटर की, सिंगल फेस मोटर की। दोस्तों यह मोटर CRA कंपनी की है। यह मोटर जल चुकी है। इसी मोटर को मैंने 5 साल पहले रिवाइंड किया था, चूँकि इसमें पानी चला गया जिसके कारण जल चुकी है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में डिटेल जानते हैं। दोस्तों यह 240 वोल्ट पर वर्क करती है। यह 1 एचपी और 0.7 किलोवाट की मोटर है। यह ACM 6 सीरीज़ की मोटर है। दोस्तों इसमें 25 MFD का कैपेसिटर लगता है और यह 2800 RPM पे वर्क करती है। अब हमने इसकी जली हुई वाइंडिंग काट ली है। जो वाइंडिंग जल चुकी थी तार, उसे हमने काट लिया है। अब इसमें हमने पेपर भी फिल कर लिया है। तो चलिए अब हम इसकी वाइंडिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फर्मा ले लेते हैं। दोस्तों हमारी जो पहली कॉइल होगी वो पहली रनिंग कॉइल की पिच होगी जो 6, 8, 10, 12 में होगी। तो 6, 8, 10, 12 दोस्तों ये 24 स्लॉट की मोटर है। खांचे हैं वो टोटल 24 स्लॉट है। हमारी जो कॉइल होगी, रनिंग की कॉइल होगी, वो 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे 1 से 6 होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। सपोज है यहाँ पे करते हैं, ये हमारा फर्मा है। तो दोस्तों यहाँ से गिनती शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। दोस्तों ये हमारी कॉइल यहाँ पे जाएगी। ये देखिए दोस्तों 1 से 6 ये होता है। फिर से शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। दोस्तों 1 से 6 पीछे होगी और बीच में हमारे खांचे छूटेंगे, 4 खांचे छूटेंगे। 1, 2, 3, 4 ये 4 खांचे छूटेंगे। दोस्तों अब हमने कॉइल बना ली है। ये 4 कैसेट है रनिंग का। ये रनिंग का 4 कैसेट है। ये 4 कैसेट है। ये फर्स्ट कॉइल है। 6, 8, 10, 12 ये पिच में जाएंगी। तो चलिए वाइंडिंग करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट कॉइल लेते हैं। दोस्तों हम ये फर्स्ट कॉइल लेंगे और इसे हम इस शेप में देंगे। ये शेप कर लेंगे तो वाइंडिंग हमारी जल्दी हो जाएगी। तो चलिए डालते हैं, कॉइल डालते हैं। तो धक्का देंगे इसे। दोस्तों ये हमारी चली गई। अभी कुछ कॉइलें बची हैं तो इसे हम एक लकड़ी की सहायता से पूरी कॉइलों को अंदर कर देंगे। दोस्तों ये हमारी कॉइल चली गई। ये हमारी फर्स्ट कॉइल है। ये सिरा है यहाँ का, फर्स्ट कॉइल का सिरा है। यहीं से हमारी मोटर की एक वायर निकली। दोस्तों अब हमने एक कॉइल डाल ली है। अब इसके बाद हम इस पेपर को निकालते हैं और हम इसे पेपर के द्वारा एक लॉक करते हैं। दोस्तों ये लॉक हो गई हमारी कॉइल। उसके बाद हम गिनते हैं यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6। दोस्तों अब हम इसमें हमारी कॉइल जाएगी। दोस्तों अब हम यह कॉइल पूरी तरह डाल चुके हैं। अब हम ये पेपर निकालते हैं। पेपर निकालेंगे। उसके बाद हम इस टाइप के पेपर को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। इस पेपर को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लगा के इसके मुंह पे सीधे सीधे जाने देंगे। अब हम इस कॉइल को अच्छी तरह शेप दे देंगे। अच्छी तरह शेप दे देते हैं। देखिए दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6 बीच में हमारी 4 स्लॉट छूट चुके हैं। 1, 2, 3, 4। दोस्तों यहाँ भी हम शेप दे देंगे अच्छी तरह से, ताकि हमारी और कॉइल भी बैठेंगी अभी जहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल बैठेंगी। चलिए
फिर हम देखते हैं अगली कॉइल की तरफ। उसके बाद उठाएंगे हम सेकेंड कॉइल। दोस्तों इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, ये सिरा है जो, ये सिरा यहाँ से सिरा जो निकलता है वो यहाँ से यहाँ जाएगा, ये सिरा यहाँ तरफ जाएगा, याद रखिएगा। ये सिरा यहाँ जाएगा, ये देखिए, अच्छा से देखिएगा, थोड़ा सा इसको दूर करते हैं। ये सिरा है जो आपको दिख रहा होगा, ये सिरा यहाँ जाएगा और एक सिरा यहाँ निकलेगा। ये जो सिरा है, ये वाला सिरा है, यहाँ पे निकलेगा। चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसे इस धागे को काट देंगे। उसके बाद हम इसे हल्का सा साफ करेंगे, इस टाइप से हल्का सा शेप देंगे। उसके बाद यहाँ पे रखेंगे इसके मुंह पे और हल्का सा धक्का देंगे, काफ़ी आसानी से चला जाता है। और जो बच जाते हैं के बच जाएंगे, इससे हम इसके द्वारा ये लीजिए दोस्तों। चलिए अब हम इसे लॉक कर देते हैं। तो लॉक करने के लिए फिर से वही शेप करेंगे एक पेपर को। दोस्तों यह 10 नंबर के पेपर जिसे हम लॉक कर रहे हैं, और जो ये स्लॉट वाला पेपर है ये 7 नंबर का पेपर है। 10 नंबर के पेपर हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये थोड़ा टाइट होता है, मोटा होता है, तो इसको लॉक करने में काफ़ी आसानी जाती है। तो दोस्तों जैसा कि हमने बोला था कि ये सिरा हमारा यहाँ पे निकलेगा, बस इसी टाइप से हमारी पूरी मोटर की वाइंडिंग होगी। दोस्तों हमने इस कॉइल को भी कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम पेपर को फिर से फोल्ड करेंगे और इसे लॉक करेंगे। यदि पेपर नहीं जा रहा है तो हल्का कॉइल खींचिए, फिर पेपर और कॉइल दोनों एक साथ धक्का दीजिए, तो ये बड़ी आसानी से चला जाएगा। और बस इस बात का ध्यान रखिए कि कॉइल में स्क्रैच नहीं आना चाहिए, इससे शॉर्ट होने की समस्या हो जाती है। दोस्तों ये स्टार्टिंग कॉइल है, ये स्टार्टिंग का फर्स्ट सिरा है, ये लास्ट सिरा है। और यहाँ से करेंगे तो ये कॉइल का पहला सिरा है और ये लास्ट सिरा है। तो दोस्तों पहला सिरा लेफ्ट तरफ हरदम ये जिसे अपन लीड बनाते हैं, ये लीड बाहर निकलती हैं, कनेक्शन जिससे हम लाइन देते हैं। और ये लास्ट की कॉइल जो लास्ट का सिरा है, और ये लास्ट का सिरा है, लास्ट टू लास्ट, इसे हम जंपर कर देते हैं। दोस्तों यही कनेक्शन है, ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं रहता इसमें, सिंपल सा कनेक्शन रहता है। तो दोस्तों हमारी ये 4 वायर निकाला है इससे से, 2 रनिंग की, 2 स्टार्टिंग की। तो चलिए हम इसे सबसे पहले तो इसे जंपर कर लेते हैं अच्छी तरह से। दोस्तों इसे हम सबसे पहले अच्छी तरह से जला लेते हैं, जिससे दिक्कत नहीं होगी। ये अच्छी तरह से, इसे अच्छी तरह से जलाइएगा ताकि इंसुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। ये हो गया दोस्तों, हमने जंपर को जोड़ लिया है अच्छी तरह से। तो सबसे पहले, और हमने इसका कनेक्शन भी कर लिया है, तो सबसे पहले हम जंपर को पूरी तरह से इंसुलेशन कर देते हैं ताकि इसका जो जॉइंटर है ये काफ़ी मजबूत रहे। तो इसे अच्छी तरह से करना है। ये पहला हो गया।
चलिए दूसरा वाला कर लेते हैं। ये हमारा एक कॉइल से दूसरे कॉइल में कनेक्शन है, वहाँ का जम्पर है। दोस्तों ये हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास सिर्फ दो कॉइल हैं, दो रनिंग की, दो स्टार्टिंग की। दोस्तों अब हम इसमें लीड निकालेंगे, ये वाली वायर निकालेंगे। चलिए हम वायर निकाल लेते हैं, उसके बाद में आपको दिखाते हैं। दोस्तों अब हमने कनेक्शन कर लिए हैं। ये हमारी लाल कलर की वायर रनिंग की हैं, ये दो वाइट कलर की वायर स्टार्टिंग है, और ये दो ब्लैक कलर की वायर जो हैं ये ऑटो कट की हैं। तो चलिए कनेक्शन करके आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले ये हमारा ऑटो कट है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। सिलाई करने से पहले रनिंग और स्टार्टिंग जो शॉर्ट ना हो उसके बीच में हम ये पेपर फिलिंग कर लें। दोस्तों रनिंग और स्टार्टिंग के बीच अब हम एक इंसुलेशन पेपर लगाएंगे यहाँ पे काट के, ताकि ये मोटर हमारी शॉर्ट ना हो। तो ये पेपर उठा लेते हैं, वायर अच्छी तरह से पेपर लगाएंगे ताकि शॉर्टिंग की समस्या ना हो। दोस्तों हमारा फिलिंग पेपर लग चुका है, शॉर्टिंग ना हो, ताकि अब हम इसकी सिलाई करेंगे। चलिए तो सिलाई शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन्हें अच्छी तरह से बांधेंगे, टाइट बांधना है, ताकि जब रोटर अंदर जाए तो वायर में स्क्रैच ना हो। उसके बाद चलिए हम जल्दी जल्दी सिलाई कर लेते हैं। दोस्तों हमने मोटर को कंप्लीट कर लिया है। अब चलिए मोटर के डाटा के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये 1 HP सिंगल फेस मोनोब्लॉक पंप है। ये CRI की मोटर है, CRI कंपनी की मोटर है। इसमें कैपेसिटर 25 MFD का कैपेसिटर लगेगा, और जिसकी रोटेशन पर मिनट है 2880 RPM पे कार्य करती है ये। चलिए इसकी पिच की बात कर लेते हैं। रनिंग कॉइल की पिच रहेगी 6, 8, 10, 12 रहेगी। 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 टर्न रहेगी। सभी खाँचों में, सभी स्लॉटों में 66 टर्न रहेगी, यानी 66 दूनी 132 के लगभग रहती है यदि सिंगल रहे तो, लेकिन हम डबल 25 यूज़ कर रहे हैं तो 66 दूनी 132 रहेगी। तो 66 टर्न रहेगी प्रति स्लॉट में। गेज हम यूज़ करेंगे डबल 25, हम डबल 25 यूज़ करते हैं गेज। तो उसके बाद हम बात करते हैं स्टार्टिंग की। तो स्टार्टिंग में पिच रहेगी 10-12, यानी 1 से 10 और 1 से 12, और इसमें जो टर्न रहेंगे 73, 74, 73 और 74 टर्न, ये सिंगल वायर रहेगी। और गेज हम जो यूज़ करेंगे वो 22 नंबर है। दोस्तों हम वही डाटा बताते हैं जो कंपनी ने दी हुई होती है, या कि फिर जो पुराने मिस्त्री होते हैं लगभग 20 से 30 वर्ष जो कार्य कर चुके होते हैं ऐसे मिस्त्रियों से, यानी हमारा डाटा जो होता है एकदम परफेक्ट होता है। इसलिए हमारे डाटा पे भरोसा कीजिएगा। और